नमो नमः। आज मैं आपके सामने सादृश्य परीक्षण जो अपना मेंटल एबिलिटी का पहला टॉपिक है उसका सेकंड चैप्टर अर्थात संख्या सादृश्य। शब्द सादृश्य पहले कुछ प्रश्न किए उसके, आज संख्या सादृश्य के बारे में अपन समझते हैं थोड़ा कि संख्या सादृश्य अपन के क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं 196:169 समानुपात 81 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अपन ने आराम से समझा इसको कि 196:169 समानुपात 81 अनुपात क्वेश्चन मार्क मतलब अपने को बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल जो कि अपन ने 10वीं तक पढ़ा अनुपात समानुपात, उस तरह से इसको बिल्कुल सोचना ही नहीं है क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी है। अगर ये गणित का क्वेश्चन होता तो अपन दूसरे तरीके से गणित के मेथड के अनुसार करते हैं, लेकिन ये मेंटल एबिलिटी है तो अपने को इसमें मानसिक योग्यता के तरीके से अपने को सोचना पड़ेगा। तो अपन ने कल जो समझा था कि पहली संख्या का जो संबंध दूसरी संख्या से है, वही उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वही संबंध अपना तीसरी का चौथी के साथ होगा। अब अपन बड़ी संख्या है, पहली बात तो 196 एक बड़ी संख्या है, 169 बड़ी संख्या है, तो अपने को ये समझना होगा कि ये 196 है क्या। अगर इनमें जोड़बागी में अपन उलझ गए तो अपने पास तो मात्र 3 घंटे हैं और अपने 3 घंटे के अंदर अपन को 200 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो ये 196 फटाफट से अपने पकड़ में आना चाहिए कि ये एक वर्ग संख्या है। अब वर्ग संख्या है इसलिए अपने को वर्ग संख्याएं 1 से 25 तक याद रहनी चाहिए। एक अच्छे प्रतियोगी के लिए 1 से 25 तक संख्याएं याद रहनी चाहिए और 1 से 10 तक की घन संख्याएं आपको याद रहनी चाहिए। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576 और 25 625। ये तो ही आपकी वर्ग संख्या है। और आप साथ ही घन संख्याओं को भी याद कर लीजिए ताकि घन के जब प्रश्न आए तो अपन उनको भी सोल्व कर पाए। तो घन संख्याएं 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। तो आपको 25 तक संख्याओं के वर्ग और 10 तक संख्याओं के घन आपको याद रहने चाहिए, न कि आपको बार बार वहां पर गुणा भाग करना है। समझ में आ गई बात? तब जाकर के अपन इन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। तो अपन देखेंगे कि 196 अब अपने को जल्दी से याद आना चाहिए कि ये 14 का वर्ग है। उसके आगे 169 अपने बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये 13 का वर्ग है। देखते ही समझ में आ रहा है, पहचान गए अपन इसको। अब 14 और 13 में क्या अंतर है भाई? एक कम है आगे वाला, आगे वाली संख्या जो है इससे एक कम संख्या का वर्ग है। तो ये भी वर्ग है, 9 का वर्ग हो गया। तो 9 से कम कितनी संख्या होती है? 8। 9 से कम का मतलब 9 से एक कम कितनी संख्या होती है? ये 8 का वर्ग कितना होता है? बिल्कुल 64 होता है। आपका 64 आंसर बिल्कुल सही होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पहली संख्या आपके पास 2 है, दूसरी है 4, 2 अनुपात 4, 15 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अपन देखेंगे कि 2 का क्या संबंध है 4 से? 2 दूनी 4। बिल्कुल अपन सबसे पहले यही करेंगे क्योंकि अपने को गुणा ही आता है। लेकिन 15 दूनी 20 करो, है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल नहीं है। इसलिए अर्थात ये 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है? अभी अपन ने देखा, अगर अपने को याद है तो अपन जल्दी से करेंगे। 15 का वर्ग कितना है? 225। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 225। इस तरह से आप वर्ग और घन की सहायता से ये क्वेश्चन जल्दी से, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो वर्ग और घन के ही आते हैं। 9, 28, 126 और क्वेश्चन मार्क। अब अपन देखेंगे यहाँ पर
कि 9 वर्ग संख्या है, 28 न तो वर्ग संख्या है न घन संख्या है, 126 न वर्ग संख्या है न घन संख्या है। तो अपन एक बात सोचेंगे यहाँ पर, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना संख्या सादृश्य के, तो अपन ऐसा सोचेंगे कि क्या ये संख्याएं किसी वर्ग और घन संख्या के आसपास है कि नहीं है। तो अपन देख रहे हैं कि ये संख्या जो है ये 3 जो है ना 3 का वर्ग है। अब अगर ये वर्ग संख्या है तो ये भी आपकी वर्ग संख्या होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो समान रूप से होनी चाहिए, ये संख्याएं समान इनका भाव होना चाहिए, तो ये नहीं है। इसलिए अपन देखेंगे कि ये 9 संख्या 2 की घन के प्लस पास में है कि नहीं है, 2 का घन प्लस 1। इसी प्रकार से ये संख्या आपके 3 का घन प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ। 3 का घन होता है 27, 27 प्लस 1 28। इसी प्रकार से ये आपकी संख्या है 5 का घन प्लस 1। अब 5 का घन प्लस 1 संख्या हो गई, ये 126 हुई। 5 का घन होता है 125 और प्लस 1 हो गया 126। 2 के आगे आता है 3, तो 5 के आगे आएगा 6। 6 का घन प्लस 1 कितना होगा भाई, 6 का घन होता है 216 प्लस 1 217। क्या आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 217। इसी प्रकार से फिर लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे 8, 9, 64 और क्वेश्चन मार्क। 8 अनुपात 9 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो 8 और 9 और 64 तीनों अपने को ऐसा लग रहा है कि ये वर्ग और घन संख्याएं हैं। अब 2 जो है किसका घन है या वर्ग है? घन है। किसका घन है? 2 का घन है। और 3 किसका वर्ग है? ये 3 2 ये जो 9 है वो 3 का वर्ग है। 2 और 3 बिल्कुल साथ में कंटिन्यू चलने वाली संख्याएं हैं। 64 अब ये घन संख्या है ना, वैसे तो 64 वर्ग भी है, लेकिन ये घन है, इसलिए अपन इसको क्या लेंगे? घन के रूप में लेंगे। 64 एक ऐसी संख्या है जो वर्ग भी है जो घन भी है। 4 का तो घन है और 8 का वर्ग है, इसलिए ये जो इसको अपन घन के रूप में लेंगे, क्योंकि 8 भी घन संख्या है तो 64 भी घन संख्या है। 4 का घन हो गया और आगे वाली संख्या क्या होगी? 5। तो 5 का घन आएगा या वर्ग आएगा? तो 5 का आएगा वर्ग, क्योंकि इसके आगे वाली संख्या का क्या आया है? वर्ग आया है। तो 5 का वर्ग होता है 25। आंसर में है क्या? ये बिल्कुल आपका 25 है, इसलिए हो गया आपका। तो अब इन प्रश्नों के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगी? आपको वर्ग और घन संख्याएं आज याद करनी है। 1 से 25 तक वर्ग, वापस वीडियो रिमाइंड करके देख लेना, आपको शुरू से देख लेना, आपको याद हो जाएगी। मैंने लिखवाई है, एक बार वापस देख लेना, एक एक को नोट कर लेना और बार बार लिखना, ताकि आपको याद हो जाएगी। याद होना जरूरी है। 1 से 25 तक वर्ग संख्याएं, 1 से 10 तक घन संख्याएं। ठीक है, धन्यवाद।